दोस्तों, जीवन में कठिन परिस्थितियों से लड़कर संघर्ष करते हुए कामयाबी पाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये संघर्ष किसी स्त्री ने किया हो तो ये ऐतिहासिक गौरव बन जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की ऐसी ही महिला की जिसने कठिन सामाजिक रूढ़ियों से टकराकर नारी मुक्ति का आंदोलन किया। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली की। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली भारत के साथ पहली दक्षिण एशियाई महिला चिकित्सक बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी हैं, जिन्होंने पश्चिमी चिकित्सा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में 18 जुलाई सन 1961 में बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनका परिवार चंसी का रहने वाला था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। कादम्बिनी गांगुली के पिता का नाम ब्रजकिशोर बासु था। ब्रजकिशोर हमेशा से कादम्बिनी को शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कादम्बिनी को संस्कारों से परिपोषित किया। कादम्बिनी के पिता भागलपुर स्कूल के हेडमास्टर थे। वे एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सन 1863 में भागलपुर महिला समिति की स्थापना की थी। ये महिला समिति महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। कादम्बिनी की शिक्षा बंगा महिला विद्यालय में हुई। सन 1878 में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद कादम्बिनी ने बैथून स्कूल में शिक्षा पाने के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम पास किया। ऐसा करने वाली वे पहली महिला थीं। 1883 में कादम्बिनी व चंद्रमुखी बसु बैथून कॉलेज से पास होने वाले पहले स्नातक बने। वे ब्रिटिश साम्राज्य की पहली भारतीय स्नातक होने का गौरव भी प्राप्त कर चुकी थीं। कादम्बिनी गांगुली कोलकाता मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रही थी। 1886 में बंगाल मेडिकल कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने वाली महिला बनने का गौरव भी उन्होंने प्राप्त किया। कादम्बिनी आनंदी गोपाल जोशी के साथ पश्चिमी चिकित्सा का अध्ययन करने वाली प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक भी बनी। कादम्बिनी को टीचिंग स्टाफ और सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। इस विरोध के बावजूद कादम्बिनी ने कभी अपने साहस में कमी नहीं आने दी। वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं। उन्होंने वहां जाकर LRCP एडिनबर्ग, LRCS ग्लासगो और GFPS डबलिन को क्वालिफाई किया। कादम्बिनी लेडी डफरिन हॉस्पिटल में कुछ दिन काम करती रहीं। कुछ कारणों के चलते उन्होंने इस हॉस्पिटल की नौकरी को छोड़ दिया और स्वयं निजी प्रैक्टिस में जुट गईं। कादम्बिनी का विवाह ब्रह्मो सुधारक द्वारकानाथ गांगुली से हुआ था। द्वारकानाथ महिला मुक्ति के प्रबल नेता माने जाते थे। उन्होंने महिला मुक्ति के लिए कई सामाजिक आंदोलन छेड़े। द्वारकानाथ के साथ कादम्बिनी पूर्वी भारत में महिलाओं की कार्य स्थिति में सुधार हेतु प्रयासों में लगी रहीं। 1889 में कादम्बिनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5वें सत्र में 6 महिला प्रतिनिधियों में से एक चुनी गईं। सन 1908 में कादम्बिनी ने सत्याग्रह आंदोलन के समर्थन में कोलकाता मीट का आयोजन किया। उन्होंने इस आयोजन की अध्यक्षता भी की। कादम्बिनी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों की आर्थिक सहायता हेतु भी प्रयासरत रही। उन्होंने इन मजदूरों की सहायता के लिए एक संघ का गठन किया। इस संघ ने धन एकत्र करके भारतीय मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की। कादम्बिनी गांगुली के बारे में एक अमेरिकी इतिहासकार डेविड कोफ्ट ने लिखा था, कादम्बिनी अपने समय की सबसे निपुण और मुक्त ब्राह्मो महिला थीं। उनका असामान्य संबंध आपसी प्रेम व संवेदनशीलता से था। श्रीमती गांगुली का मामला समकालीन बंगाली समाज में अधिक विमुक्त ब्राह्मणों और ईसाई महिलाओं के बीच भी विशिष्ट था। परिस्थितियों से ऊपर उठने और एक इंसान के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए वे आदर्श हैं। कादम्बिनी एक क्रांतिकारी सोच वाली महिला थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खुलेआम चुनौती देना शुरू किया। उस दौर में समाज के द्वारा नारियों पर हो रहे शोषण ने कादम्बिनी को द्रवित कर दिया था। कादम्बिनी ने रूढ़िवादी समाज का प्रबल विरोध किया था। उन्होंने नारी मुक्ति के लिए कई आंदोलन किए। महिला अधिकारों की लड़ाई पर उन्हें एक पत्रिका में वेश्या तक कह दिया गया। ये एक भारतीय महिला का घोर अपमान था, किंतु इस अपमान से भी कादम्बिनी का दृढ़ निश्चय नहीं डिगा और वे अपने कार्य में जुटी रही। उन्होंने इस अपमान के प्रत्युत्तर में
कोर्ट में संपादक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। अदालत ने मामले को सुना और संपादक को 6 माह की जेल की सजा सुना दी गई। कादम्बिनी गांगुली ने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी कार्य किया। उन्होंने एक चिकित्सा शास्त्री होते हुए भी समाज सेवा को सदैव महत्व दिया। उन्हें परिवार से कम समय मिलता था, किंतु पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी वे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव आगे रहीं। उन्हें जहां एक और अपनी क्रांतिकारी सोच के लिए समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े वर्ग के द्वारा उन्हें समर्थन भी प्राप्त हुआ। भारत के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली ऐसी क्रांतिकारी और समाज सेवक महिला की मृत्यु 3 अक्टूबर सन 1923 को हुई। उस समय कादम्बिनी 62 वर्ष की थीं। उनकी मृत्यु ब्रिटिश कालीन कोलकाता में हुई थी। कादम्बिनी गांगुली का जीवन तमाम भारतीय महिलाओं को सदा प्रेरित करता रहेगा। उनका जीवन समाज सेवकों और समाज की रूढ़ियों को दूर करने वाले लोगों के लिए भी प्रबल चेतना पैदा करता रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाव लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं।